हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज लेके आए वापस एक नया टॉपिक। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कहा कि इस मॉड्यूल से एक सेल को चार्ज करने का और इस मॉड्यूल से 4 सेल को चार्ज करने का वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चार्ज समझ लेते हैं। ये 4056 मॉड्यूल है, ये वाला। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये सर्किट बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करेंगे हम। और दूसरा वाला है 3S20 एम्पियर का मॉड्यूल। इसके कनेक्शन तो आप जानते ही हैं। ये देखिए, ये रहा, ये माइनस है, ये 4.2, ये 8.4, ये 12.6 और ये सप्लाई है। इस अकॉर्डिंग सर्किट को हम कनेक्ट करके कनेक्टर से हम सेल को चार्ज करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं ये बताऊंगा क्या ये एक सेल को चार्ज कर सकता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग अपन को बनाना है। चलिए वीडियो आगे लेके चलते हैं। इसके थ्रू 4 सेल चार्ज करने के लिए ऐसे हम 2 पीस लेंगे और इन दोनों पीसेस को हम बीच में से फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें थोड़ा ट्रिकी है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। जैसा आपको पता है इसके अंदर कि ये वाला जो पॉइंट होता है माइनस का होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमेशा प्लस का होता है। ठीक है, बट इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे जब हम इस मॉड्यूल का यूज करेंगे। जैसा आप इस तरह के मॉड्यूल में देखते हैं कि इसमें जो प्लस होता है, प्लस तो आउटपुट में निकल गया, इसका जो माइनस है दूसरे वाले के प्लस से ऐड रहता है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन हम इसमें भी करेंगे। इसमें ये दोनों पॉइंट एक हैं, इसमें दोनों पॉइंट एक हैं। इन चारों पॉइंट्स को हमें ऐड करना है। देखिए, चारों पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं इसके, ये भी कनेक्ट हो चुके हैं हमारे। अब हम काम में लेंगे 5mm जैक। इसमें दोस्तों एक चीज का आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है कि पिन को जब बाहर निकालेंगे तो ये दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं और जब पिन को इंसर्ट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी हमको कि कौन सी पिन सेंटर की, जो सेंटर की पिन होती है ये प्लस की होती है और ये जो वाली जो पिन है ये माइनस की होती है। अब हम क्या करेंगे, फेविक्विक की मदद से इस 5mm चार्जिंग जैक को इसकी बॉडी के पास में ही हम चिपका देंगे अच्छे तरीके से। अब इसको चिपकाने के बाद दोस्तों ये आपकी इच्छा है, आप लेफ्ट हैंड साइड को प्लस रखना चाहते हैं, राइट हैंड को, उसके अकॉर्डिंग इनके पॉइंट्स के ऊपर सोल्डिंग करेंगे। येलो वाले को मैंने प्लस सप्लाई दी है और ग्रीन वाले को मैंने माइनस सप्लाई दी है दोस्तों। अब एक बार हम वोल्टेज सप्लाई चेक करेंगे सही आ रही है नहीं, ये हम इसको चार्जिंग दे देंगे और मीटर से चेक करेंगे। दोस्तों अब मीटर रीडिंग देखिएगा, मैंने लेफ्ट वाला प्लस और राइट वाला माइनस दिया है। सारे टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज बराबर आने चाहिए। आप देख सकते हैं सारे पॉइंट आपस में कनेक्ट हैं और मीटर में रीडिंग आ रही है, मतलब ये सॉकेट हमारा तैयार है। अब ग्लू गन की हेल्प से हम सभी ओपन कनेक्शंस को ढक देंगे। अब इसमें जब सेल्स हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना, प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ रखना है, चाहे स्प्रिंग लेफ्ट हो या राइट में हो। इसका आपको दोस्तों ध्यान रखना है, नहीं तो ये लिथियम आयन बैटरी जो है शॉर्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों इसको चार्ज करने के लिए 4056 मॉड्यूल ये है। इस पर मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इससे ही मैं इन बैटरीज को चार्ज करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक बार चार्ज करके भी दिखाता हूँ बैटरीज को। ये देखिए सेल मैंने इसमें लगा दिए हैं। अब इसको जैसे हम चार्जिंग ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब ये सेल ऑलरेडी चार्ज है। अगर सेल चार्ज नहीं होते तो रेड इंडिकेटर ऑन हो जाता। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में एक सवाल हो कि मैंने सेल्स को प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं सेट किया। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैं ये सारी स्प्रिंग को भी पैरेलल कनेक्ट कर सकता हूं और सारे प्लस को भी क्रॉस करके कनेक्ट कर सकता हूं, बट ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि पीछे की तरफ जो आप स्प्रिंग में वायर देख रहे हैं ये दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। अगर इस स्प्रिंग को यहाँ से कट कर देंगे तो स्प्रिंग अपनी जगह पे स्टेबल कैसे रहेगी। इसलिए दोस्तों मैंने कनेक्शन इस अकॉर्डिंग करे हैं, पैरेलल में, प्लस एक तरफ और माइनस एक तरफ। तो सेल लगाते टाइम आपको इसका ध्यान रखना है। अब चलते हैं 3S20 एम्पियर के BMS की तरफ। इसके लिए मॉड्यूल बनाएंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चारों पॉइंट के ऊपर हम सोल्डिंग पेस्ट लगा लेंगे। अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसको सॉकेट के पीछे अच्छी तरह चिपका देंगे। अब सबसे पहले सॉकेट का जो माइनस है उसे हम BMS के माइनस से अटैच कर देंगे। अब देखिए ये है सॉकेट का माइनस, तो ये हो गया पहले सेल का प्लस पॉइंट। इसको हम 4.2 वाले पॉइंट से अटैच करेंगे। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, ये वाला है सेकंड सेल का प्लस, इसको हम 8.4 से अटैच करेंगे। अब सॉकेट का जो रेड वायर है मेन फाइनल प्लस का, उसको 12.6 पे हम अटैच कर देंगे। अब देखा दोस्तों आपने, कनेक्शन हमने सर्किट के अकॉर्डिंग कर दिए हैं। बट दोस्तों उससे पहले एक जरूरी बात, अगर इस सॉकेट को आप काम में ले रहे हो तो ये जो BMS है
इन पॉइंट से ही चार्ज करना है और इन्हीं पॉइंट से हमको आउटपुट निकालनी है। इसका ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्स के टर्मिनल से डायरेक्ट वोल्टेज आपको आउट नहीं निकालनी है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे मेन चीज, क्या इससे हम सिंगल सेल को चार्ज कर सकते हैं या नहीं? चलिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। देखिए मेरी पावर सप्लाई है, आई बटन पे लिंक दूंगा, ये मैंने कैसे बनाया आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसको हम ऑन करके आप देख सकते हैं 12.6 वोल्ट आ चुके हैं। ये हमारी एक लिथियम आयन बैटरी है, इसको हमने सीरीज में इसमें कनेक्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लेंगे मल्टीमीटर को और इसको सेट करेंगे 10 एम्पियर पे और सीरीज में हम करंट चेक करेंगे कि सेल में बीएमएस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए मैंने इसकी सप्लाई को तो बीएमएस से अटैच कर दिया है मेन चार्जिंग की, और माइनस जो है वो सेल के माइनस से कनेक्ट है। अब प्लस को हम जब 4.2 पे टच करते हैं तो आप मीटर रीडिंग देखिए, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। मतलब दोस्तों ये बीएमएस इस अकॉर्डिंग डिजाइन होता है कि इसमें जब 3 सेल की हम इंसर्ट करेंगे इसमें सीरीज में, तब ये चार्जिंग शो करता है। देखा दोस्तों आपने, मतलब इस बीएमएस से हम सिंगल सेल को चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने आज बताया आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।